जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र पासवान आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ब्लैक मनी को लेकर के, काला धन को लेकर के जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार पहले की सरकार में आप लोग कंपेयर कर रहे हैं कि पहले की सरकार के समय में ज़्यादा ब्लैक मनी विदेशों में गए और इस समय की सरकार में क्या हुआ, मैं उसको बताना चाहता हूँ। कि आपने हाल ही में देखा कि स्विस बैंक ने अपना लिस्ट निकाला कि सबसे ज़्यादा भारत के लोगों ने विदेशों में काला धन के रूप में भेजा है। जिस प्रकार से मैं आप लोग बता दूं, 20,700 करोड़ रुपए भारत से स्विस बैंक में गए हैं और इसका मेन कारण यही रहा कि इस समय की सरकार जिस प्रकार से काला धन को रोकने में विफल रही। आप लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस 2021 में जो स्विस बैंक ने ब्लैक मनी को लेकर खुलासा किया है। मैं आप लोग बता दूं कि 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री जो इस समय के हमारे हैं, उन्होंने भाषण दिया था कि मैं ब्लैक मनी को 100 दिनों में वापस लाऊंगा। ब्लैक मनी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जनता से पूछा था, हामी भरवाई थी कि ब्लैक मनी सबका हक है कि नहीं हक है। आप लोगों ने, हम सब ने हामी भरी थी, हाँ ब्लैक मनी आना चाहिए देश में हमारा उपयोग होना चाहिए ब्लैक मनी का। यही वर्तमान की सरकार जो 2014 में इसका वोट बैंक की राजनीति की थी ब्लैक मनी को लेकर के, लेकिन इस वर्तमान की सरकार जिस प्रकार से लोगों को गोली दे रही है, जिस प्रकार से उन्होंने ब्लैक मनी को रोकने में असफल रही, जिस प्रकार से ब्लैक मनी को रोकने में विफल रही, इसका मेन कारण यह है कि उसी को मैं बताने आया हूँ। आप लोगों के बीच कुछ तथ्य मैं आप लोगों के बीच रखूँगा, बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सही है। आप लोग इस पर विचार विमर्श करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि ताकि उन्हें भी पता चले किस प्रकार की सरकार पहले की और आज की जो वर्तमान की सरकार किस प्रकार से कर रही है। मैं आप लोग बता दूं, 2014 में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी रैलियों में हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं वो भाषण दिया करते थे, लोगों से संबोधित किया करते थे कि मैं ब्लैक मनी लाऊंगा, 100 दिन के अंदर लाऊंगा और लोगों को यूं ही ब्लैक मनी वापस आ जाएगा तो लोगों को यूं ही सामान्य रूप से 15 से 20 लाख रुपए दिया जा सकता है। वो सब वादे, वो सब भाषण कहाँ गए श्रीमान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपकी बात मैं जनता के सामने रख रहा हूँ। आप लोग बता दूँ, ये मैं सच और सही बातें बता रहा हूँ कि 2014 से लेकर के 2019 के बीच में 29,000 लोग जो करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति ने देश को छोड़ा है और जाकर के दूसरे देशों में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। आप जानते होंगे, यदि कोई कहीं दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है तो पहले वहाँ पर आपको रोजगार के लिए वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर आप धंधा करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2014 से लेकर के 2019 के बीच में 29,000 लोगों ने बाहर जा कर के इंडिया के करोड़पति, अरबपति जा कर के वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और ये भी रिकॉर्ड में आया है कि और इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण 20 और 21 में इसका प्रतिशत 65% होने वाला है और भी लोग वहां पर जाकर शिफ्ट होने वाले हैं। इसका मेन कारण यही है कि वर्तमान की सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रही है, यहाँ पर कार्य करने में उनको बाधा पहुंच रही है, यहाँ पर हर प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे कि मैं बता दूँ, राजनीतिक तत्व हुए, उसके बाद कानूनी तत्व हुए यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उन लोगों से पूछा गया तो उन लोग बताया सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर राजनीतिज्ञ है। क्योंकि कोई भी कार्य कराने के लिए यहाँ पर बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यदि आप 10,000 का काम कराने जाते हो तो वहाँ पर 40,000 रुपये देना पड़ता है। यदि आप कोई भी कार्य कराने जा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्ट कोई उद्योगपति, अरबपति यहाँ करता है तो उनको बिना नेताओं को खिलाए, बिना उन्हें दिए कोई कार्य नहीं हो सकता उनके क्षेत्र में। यही कारण है कि यहाँ के जो हमारे उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, मैं मानता हूँ बाहर से इन्वेस्टमेंट आए हैं, क्योंकि इसका कारण है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तभी भी आपको समस्या होगा, जो टाइम ड्यूरेशन पर काम होने चाहिए वो भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों ने नोएडा का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर कई दिन पहले हुआ था कि सैमसंग अपना कंपनी इतने दिन में लगा देगी, लेकिन वहाँ पर इतनी समस्या आई। जो फिल्म हमारा वहाँ पर लखनऊ में हुआ, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है, वहाँ पर इतनी समस्या आ रही है कि वहाँ पर लोग
इन्वेस्ट करने से जो विदेशी कंपनियां वहाँ पे हिचकिचा रही हैं। आप लोग देख रहे थे, उन्होंने बोला था कि 2 साल में सारी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे इतनी राजनीतिक समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या, बिजली की समस्या, वर्करों की समस्या इस प्रकार से हो रही है कि वहाँ पर कार्य करने में जो विदेशी कंपनियाँ असफल रह रही हैं। लेकिन जो भारत में रह रहे हैं उनको तो पता है ना कि क्या क्या समस्या है। इस यही कारण है कि लोग देश के जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने उनका ये फैसला भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वहाँ पर रहने की सुविधा भी मिल जाती है, सारी व्यवस्था मिल जाती है, नागरिकता वहाँ मिल जाती है। क्यों ना जाए, वहाँ की हर एक चीज़ सही है, वहाँ का पर्यावरण सही है, मेडिकल फैसिलिटी सही है, कानूनी व्यवस्था सही है, हर प्रकार से वहाँ लोगों की सुरक्षा भी अच्छी दी जाती है। और यही कारण है कि हमारे देश के जो करोड़पति अरबपति हैं वो लोग जा रहे हैं। वही जा सकते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके वहाँ की नागरिकता मिलती है अदर देशों में। यही कारण है कि ब्लैक मनी हमारे देश से हमारे वित्त मंत्री आकर सफाई देती हैं कि यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में से गए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में लोग गए हैं, धंधा के क्षेत्र में गए हैं, उद्योग के क्षेत्र में गए हैं। क्या कारण है, क्यों न जाएं? जाने का मेन कारण है कि आपकी वर्तमान की सरकार जिस प्रकार से विफल रही है, लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही है, सारी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि हमारे देश के वह करोड़पति अरबपति देश को छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो उनका योगदान हमारे देश में टैक्स द्वारा देते हैं, तो हमारे देश की अच्छा खासा GDP उन लोगों में योगदान है, हर क्षेत्र में उनका योगदान है। यदि आप जो पैसा दे रहे हैं, यदि आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे, तो वो कहाँ से रुकेंगे? यही कारण है श्रीमान जी आपकी सरकार में सबसे बड़ी विफलता रही। आपने ब्लैक मनी को रोकने के लिए जिस प्रकार से जनता को परेशान किया, नोटबंदी करके GST लगा के आपने टैक्स को रोकने में असफल रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी कार्य आपने सफलतापूर्वक नहीं किया। श्रीमान जी आपसे मैं हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन करता हूं, जो राजनीतिक परेशानियां हैं और जो कानूनी परेशानियां हैं, इस पे कार्य करें और जो भी सुविधाओं आसानी सुविधा बनाएं। राजनेताओं की इसमें हस्तक्षेप ना करने दें। हमारे एक्सपर्ट से सलाह लें, वैज्ञानिकों से सलाह लें, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनसे सलाह लें कि किस प्रकार से हमारे यहाँ कंपनियां लगाई जानी चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उनको लगाइए। आप राजनेताओं को लगा देते हैं, राजनीतिक पार्टियां लग जाती हैं, जिसकी पार्टियां आती हैं वो खूब खाती हैं, खूब खिलाती हैं, उस प्रकार से इन्वेस्ट होता है। इतने परेशान किए जाते हैं, इतने हमारे करोड़पति अरबपति ने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाने से डर रहे हैं। श्रीमान जी आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और ब्लैक मनी को रोकने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ की सरलता और आसानी पूर्वक हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेकर के कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, कौन सी फैक्ट्री हमारे देश के लिए अच्छी है, कौन सी फैक्ट्री हमारे लिए सही है। एक्सपर्ट का सलाह लेंगे तो वो लोग अच्छा सलाह देंगे। लेकिन यहाँ जहाँ आप कानूनी और राजनीतिक नियम को इसमें लाएंगे, उनके हाथ में जाएगा, तो यही भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। और हमारे देश से जो है, जिनका हमारे देश में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जिनके द्वारा हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे देश में GDP की वृद्धि होती है। इसको बढ़ाने के लिए यदि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कानूनी राजनेताओं पार्टियां जो हैं उनको इस कार्य में उन्हें एंट्री ना करने दें, उन्हें रोकने का कार्य करें और GDP को बढ़ाने में, देश के बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिए इस पे कार्य करें। श्रीमान जी आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैं खुद आप लोग देखे होंगे इस कोरोना काल में कि जो आधार पूना वाले जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के जो कोरोना के टीके की दवा बनाई जा रही थी, वहाँ पे पार्टियों ने, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पे इतना दबाव बना दें, यहाँ तक कि उन्हें कुछ जान का खतरा था, वो देश छोड़कर चले गए लंदन में। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ की वर्तमान की सरकार उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई, उनके सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई। वो जान बचा करके अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। इसी प्रकार से यदि कोई कार्य भी आप करवाने जाते हैं तो ये जो नेताएं हैं वो लोग इतना पैसा तसीलते हैं कि वो वहाँ की जो कंपनियां लगती हैं, जो भी इन्वेस्टर रहते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट आ जाते हैं। तो इस पर कार्य किया जाए श्रीमान जी। और ब्लैक मनी को रोकने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं, जो भाषण दिए हैं, उस पर अच्छे से कार्य किया जाए, संगीनता से इसे ध्यान में लिया जाए और लोगों को बेरोजगार होने से जब बचाएं। इसका तभी बचाया जा सकता है जब तक हमारे देश में जो हमारे करोड़पति अरबपति हैं इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए 29 करोड़
हमारे करोड़पति अरबपति कम नहीं होते हैं श्रीमान जी। और ये आंकड़ा इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण, जिसके कारण जो लोग टेस्ट देते थे उनकी ऑक्सीजन के कारण मृत्यु हो गई, मेडिकल फैसिलिटी न मिल पाने का लोगों की मृत्यु हो गई। यही कारण है कि 65% पिछले 2021 में लोग सर्च किया गया कि 70 से 65% लोग जो हैं वो विदेश जाने वाले हैं, विदेश जाने की तैयारी में हैं। श्रीमान जी आप इन लोगों को रोकें, इन लोगों को इन्वेस्टमेंट और जो भी व्यवस्था है यहाँ पर भारत में देने की कृपा करें, ताकि वो लोग हमारे देश को छोड़कर ना जाएं। हमारे करोड़पति अरबपति उद्योगपति लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की देश की जीडीपी में अच्छा खासा विकास होगा। आपको भी टैक्स मिलेगा सरकार चलाने के लिए, और इस पे कार्य करें। श्रीमान जी आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, बड़ी बड़ी भाषण देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। श्रीमान जी आप ज़मीनी स्तर से क्या गलत है क्या सही, इस पे विचार विमर्श करके हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेकर के, जो वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, इंजीनियर हुए, जो भी हैं इनसे सलाह लेकर के आप कार्य करिए श्रीमान जी। और हमारे एक से बढ़कर एक अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, IAS हुए, PCS हुए, इन लोगों से ईमानदार भी हैं, अच्छे भी हैं, इन लोगों से सलाह लेकर के आप कार्य करिए। हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा श्रीमान जी। लेकिन आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें ब्लैक मनी को रोकने के लिए, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए हैं, इस पे आपने 2014 का चुनाव लड़ा और जीत भी गए, और इस बार भी आप हमारे सत्ता में हैं श्रीमान जी। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर अच्छे से कार्य किया जाए। आप पर देश पर विश्वास करता है तो इस पर विश्वास पर आपको खरे उतरना है। मैं यही बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप ज़मीनी स्तर से सोचिए श्रीमान जी। एक मैं अपनी खुद की पर्सनल घटना बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपसे मैं यही बताना चाहता हूँ श्रीमान जी, मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, इस पर जल्द से जल्द संगीनता से कार्य किया जाए और इस कालाधन को रोकने के लिए बाहर न जाने दिया जाए। और जो मैंने अपनी तरफ सुझाव दिया श्रीमान जी, इस पर ज़रूर अमल किया जाए और लोगों को एक्सपर्ट और लोगों की सलाह लिया जाए, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका सलाह लेकर के इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और पैसे को हमारे देश में यहीं पर रोका जाए, बाहर न जाने पाए। और मैं अपने जनता से, अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इस पे तर्क करें, विचार करें, विमर्श करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप खुद अपना वीडियो बना करके जनता को, सरकार को अपना समर्पित कर सकते हैं कि आप क्या अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल वीरेंद्र पासवान को सब्सक्राइब करें। सच के देश की बात में इस प्रकार से मैं कई सारे वीडियो बना कर डाल चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।